तो हेलो स्टूडेंट्स, हेलो बच्चों, बोर्ड आभा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपका जो इंग्लिश का क्लास 11th का है उसका हम सेट 2 लेकर आए हुए हैं। ठीक है, 40 मार्क्स का पेपर रहने वाला है और 1.5 घंटे का समय मिलने वाला है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ये सेकंड टर्म के लिए इंपॉर्टेंट पेपर है। और इसके अलावा मैं बता दूं कि आपको इंग्लिश का जो मैंने सेट 1 लिया था उसका PDF भी मैंने दे दिया आप लोग को। ठीक है, तो जितने भी क्लासेस यहाँ मैं ले रहा हूँ सबका PDF भी दे रहा हूँ। तो चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, यहाँ जैसा कंटेंट कहीं पर नहीं मिलेगा। देखिए, सबसे पहले आपका 2 पैसेज रहने वाला, 10 नंबर का यहीं से मिलने वाला। तो 40 में 10 नंबर तो आप यहाँ से पैसेज से उठा सकते हो। पैसेज देखिए किस पर है यहाँ पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज मच मोर देन जस्ट ए बजवर्ड नाउडेज। बोलता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है कृत्रिम बुद्धिता, अगर हिंदी कुछ लोग बच्चे पूछेंगे इसका क्या होता है तो कृत्रिम बुद्धिता। ठीक है, कृत्रिम बुद्धिता, लेकिन इसका हिंदी जानने का कोई ज़रूरत नहीं है वैसा। तो देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या बोल रहा है कि मोर देन जस्ट ए बजवर्ड नाउडेज। बोल रहा है कि जितना आप इसके बारे में सुनते हो उससे कहीं बड़ा ये फील्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, इसका बहुत ही ज़्यादा आगे स्कोप है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, इट पावर्स फेशियल रिकॉग्निशन इन स्मार्टफोन्स एंड कंप्यूटर्स, ट्रांसलेशन बिटवीन फॉरेन लैंग्वेजेस, है ना, सिस्टम्स। यहाँ क्या बोल रहा है देखिए कि इससे क्या होता है, आप फेशियल रिकॉग्निशन कर सकते हो। मतलब देखो भी आप फेस से लॉक लगता है, फेस लॉक आप लोगों को पता होगा लगता है सिस्टम में। अगर आप अपना फेस दिखाते हो तो आपको रेटिना से कवर कर लेता है और उसके बाद खोल देता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ फेशियल रिकॉग्निशन होता है स्मार्टफोन्स में। इसके साथ में देखिए कंप्यूटर में भी होता है ट्रांसलेशन बिटवीन फॉरेन लैंग्वेजेस। अभी आप देखिए इंग्लिश को हिंदी में कर सकते हो ट्रांसलेशन। चलो ये तो बहुत पुराना हो गया। अब आप फ्रेंच को चाहोगे तो हिंदी या इंग्लिश में आप ट्रांसलेशन कर सकते हो, किसकी मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। ठीक है, और देखिए क्या बोल रहा है, सिस्टम्स विच फिल्टर स्पैम ईमेल्स एंड आइडेंटिफाई टॉक्सिक कंटेंट ऑन सोशल मीडिया। और इसके अलावा और भी क्या काम करता है, स्पैम ईमेल्स को पकड़ लेता है कि कौन सा स्पैम है। ठीक है, आइडेंटिफाई टॉक्सिक कंटेंट, जो भी खतरनाक कंटेंट होता है उसको भी पकड़ लेता है सोशल मीडिया में, उसको छांट लेता है। ठीक है, एंड कैन इवन डिटेक्ट कैंसरस ट्यूमर्स। बोलता है कि जो कैंसरस ट्यूमर्स जो होते हैं किसी भी आदमी को हो जाता है, ट्यूमर अगर डेवलप कर जाता है बॉडी के अंदर, है ना, तो आप लोगों को पता होगा कि ये बायोस्कोपी या कोई भी तरह का, बहुत तरह का भी मशीन आ गया, कोलोनोस्कोपी, तो उस तरह से करके आपको कैंसरस ट्यूमर्स को भी पता लगा लिया जाता है। ठीक, आगे देखिए, दीज एग्जाम्पल्स अलॉन्ग विथ काउंटलेस अदर एग्जिस्टिंग एंड इमर्जिंग एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, हेल्प मेक पीपल्स डेली लाइफ ईजियर स्पेशली इन द डेवलप्ड वर्ल्ड। बोलते हैं इन सभी उदाहरणों से, और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसको गिना नहीं जा सकता जो भी हैं, और इमर्जिंग एप्लीकेशन, जो कि एप्लीकेशन भी बहुत सारे इसके आ रहे हैं, है ना, जो इसके मतलब कि जो अप्रोच है, जो इसका जो जितना इन्होंने विकास किया था AI ने, उससे कहीं ज़्यादा इसका मतलब कि अभी और भी संभावनाएं इसमें तलाशी जा रही हैं। ठीक है, ये कहा जा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि पीपल का जो हम लोग का जो लाइफ है जीने में आसानी हो गया है इस डेवलप्ड वर्ल्ड में। ठीक है, और देखिए क्या आप यहाँ पे बोल रहा है कि एज ऑफ अक्टूबर 2021 44 कंट्रीज़, है ना, 44 कंट्रीज़ वेयर रिपोर्टेड टू हैव देयर आउन नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रेटेजिक प्लान्स शोइंग देयर विलिंगनेस टू फोर्ज, है ना, अहेड इन द ग्लोबल AI रेस। बोल रहा है कि 44 कंट्री यहीं पे अभी अपना खुद का नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कि स्ट्रेटेजिक प्लान तैयार कर रहे हैं, और उसमें वो अपना पूरा देना चाह रहे हैं, पूरा ध्यान देना चाह रहे हैं, ताकि ये काफ़ी मतलब कि जो ग्लोबली जो रेस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उसमें आगे बढ़ सके, दबदबा बना सके। दिस इंक्लूड इमर्जिंग इकोनॉमिक्स, इसमें इकोनॉमीज देखिए इसमें कौन कौन से और भी इंक्लूड कर रहे हैं कंट्री। देखिए इमर्जिंग इकोनॉमीज इमर्जिंग इकोनॉमीज जो कि आने वाले भविष्य में बहुत बड़े इकोनॉमी वाले देश बनने वाले हैं, जैसे कि चाइना हो गया और इंडिया हो गया। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री भी है, साथ में साथ यहाँ इकोनॉमी आगे जाके बूस्ट करने वाली है, सभी को पता है। विच आर लीडिंग द वे इन बिल्डिंग नेशनल AI प्लान्स विद इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। ठीक है, जो कि देखिए वही बोल रहा है, विच आर लीडिंग द वे इन बिल्डिंग नेशनल AI प्लान्स विद इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। तो जो डेवलपिंग वर्ल्ड में ये भी अपना लीडिंग रोल मतलब कि अदा कर रहे हैं। आगे देखिए, ऑक्सफोर्ड इनसाइट से कंसल्टेंसी फर्म दैट एडवाइजेज ऑर्गेनाइजेशंस एंड गवर्नमेंट्स ऑन मैटर रिलेटिंग टू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ रैंक्ड द। देखिए ये बहुत ही लंबा है पैसेज, आप लोग पढ़ लीजिएगा, फिर काफ़ी टाइम लगेगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। जितना तक करना था शुरू में मैंने आपको रफ आइडिया दे दिया है कि क्या किस पर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ये पैसेज है। देखिए, व्हाई डज द डेवलप्ड वर्ल्ड हैव एन एज इन मेकिंग रैपिड प्रोग्रेस इन द डिजिटल रिवॉल्यूशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोल रहा है कि मतलब कि इसमें पूछ रहा है कि व्हाट डज द डेवलप्ड वर्ल्ड हैव एन एज। बोलता है कि विकसित देशों में ऐसी कौन सी गुणवत्ता या एज होता है ना, जो उसको रैपिड प्रोग्रेस इन मेकिंग रैपिड प्रोग्रेस इन डिजिटल रिवॉल्यूशन, जो अभी क्रांति आई हुई है, डिजिटल क्रांति, जो अभी देख रहे होंगे
देखिएगा कि आप लोग सभी तरह का मतलब कि अब सब चीज़ डिजिटलाइज्ड होते जा रहा है, ठीक है। सारे गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो भी अब मतलब कि अब कागजी होकर हटाया जा रहा है, कागज़ को हटाया जा रहा है और डिजिटलाइज्ड किया जा रहा है, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि डिजिटल रिवोल्यूशन को किस तरह से मतलब कि डेवलप्ड कंट्री में एक एज की तरह काम करता है, धार देने का काम करता है, उसको आगे बढ़ाता है ना, और उसको तेज़ी से आगे बढ़ाता है। तो देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि इट बिकॉज दे हैव एन एक्सेस ऑफ मॉडर्न AI मॉडल्स, क्योंकि उनके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब कि मॉडर्न मॉडल है, ठीक है, मॉडर्न मॉडल्स हैं, ठीक है। आगे देखिए, वाई आर द डेवलपिंग कंट्रीज नॉट एबल टू मेक इन्वेस्टमेंट इन द रिसर्च। बोलता है जो डेवलपिंग कंट्री जो अभी विकसित नहीं हुए, विकसित हो रहे हैं, वो क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हैं, किस में, रिसर्च में, एंड डेवलपमेंट नीडेड फॉर क्रिएटिंग मॉडर्न AI मॉडल्स, और AI के मॉडर्न जो मॉडल्स आ रहे हैं उस पर खर्च क्यों नहीं कर पा रहे, इन्वेस्ट क्यों नहीं कर पा रहे। तो इसका आंसर हो जाएगा दे हैव मोर अर्जेंट प्रियोरिटीज़। उनके पास इसके अलावा भी बहुत सारी प्रियोरिटीज़ हैं, मतलब कि आवश्यकताएँ हैं, ज़रूरत है, सच एज एजुकेशन, जो कि मतलब कि एजुकेशन को भी पूरा वो नहीं कर पा रहे हैं, सैनिटेशन है ना, और देखिए क्या दिया है, हेल्थ केयर है ना। तो ये सारी चीज़ों का भी वो पूरा नहीं कर पाए हैं। फीडिंग द पॉपुलेशन, और खानों मतलब कि लोगों को खिलाने में भी वो अभी असमर्थ हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये दिखा जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या क्या बोला जा रहा है, एजुकेशन, शिक्षा है ना। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है सैनिटेशन और हेल्थ केयर, फीडिंग द पॉपुलेशन, मतलब कि यहाँ पे शिक्षा, यहाँ पे हो गया रख रखाव, साफ़ सफाइया है ना, स्वच्छता, फिर देखिए स्वास्थ्य देखभाल। तो ये सभी चीज़ें अभी नहीं हो पाई है यहाँ पे, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज में। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी AI से है। अभी भूख से अगर मरोगे तो वहाँ पे AI पर इंटेलिजेंस पर खर्चा करना सरकार को क्या मतलब फ़ायदा देगा। यहाँ पे पहले भूखमरी को मिटाया जाएगा, तभी ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर खर्च किया जाएगा। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में इंडिया भी आता है, आपको याद रखिएगा, ठीक है। व्हाट आर द लोवेस्ट स्कोरिंग रीजन्स इन गवर्नमेंट AI रेडीनेस इंडेक्स, है ना। बोल रहा है कि कौन से यहाँ पे जो हैं, व्हाट आर द लोवेस्ट स्कोरिंग रीजन्स इन गवर्नमेंट AI रेडीनेस इंडेक्स यूजिंग AI इन पब्लिक सर्विसेज। बोलता है कौन से मतलब कि लोअर स्कोरिंग रीजन से क्षेत्र हैं गवर्नमेंट AI रेडीनेस में, वो आपको बताना है, ठीक है, इन पब्लिक सर्विसेज, जो कि पब्लिक को सर्विस देते हैं। तो इट इंक्लूड्स मच ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड, जो डेवलप कर रहे हैं वो वाले देश ज़्यादा इसमें शामिल हैं, एज सब सहारन अफ्रीका, जैसे कि सहारन अफ्रीका, कैरिबियन इलाका है ना, लैटिन अमेरिका, एज वेल एज सम सेंट्रल एंड साउथ एशियन कंट्रीज, ठीक है, ये सारे शामिल हैं। आगे देखिए, व्हाट डज मतलब AI का मतलब क्या है, स्टैंड फॉर पूछ रहा है, व्हाट आर सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ AI का फंक्शंस काम पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए, इट स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका मतलब हुआ है ना, इट मेक्स द लाइफ ऑफ पीपल ईजियर एज इट पावर्स। बोलता है कि ये लोगों के लाइफ को आसान बनाता है। फेशियल रिकॉग्निशन, स्मार्टफोन्स, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया था कि वो कैंसर के ट्यूमर्स तक को भी डिटेक्ट कर सकता है। 5th नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी कंट्रीज वेयर रिपोर्टेड टू हैव देयर ओन नेशनल AI स्ट्रेटेजिक प्लान, है ना, एज ऑफ अक्टूबर 2020। तो 44 कंट्रीज आप लोग देखे होंगे कि जिनका अपना स्ट्रेटेजिक प्लान है। यहाँ से देखिए क्या पूछ रहा है, नेम टू डेवलप्ड एंड टू डेवलपिंग कंट्रीज। बोल रहा है दो डेवलप्ड जो विकसित हो चुके देश हैं, और जो डेवलपिंग मतलब जो विकसित हो रहे हैं वैसे देशों को मेंशन करना है। तो डेवलप्ड कंट्रीज हो गया US एंड UK, है ना, जो कि डेवलप्ड हो गए हैं, ठीक है। और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो चाइना एंड इंडिया है, जो कि भी डेवलप कर रहे हैं। आगे देखिए, फाइंड आउट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज ईगरनेस, है ना। तो यहाँ पे देखिए, ईगरनेस का आपका किन्नेस, ईगरनेस मतलब जल्दी करने की इच्छा, है ना, तो वो किन्नेस हो जाएगा। अब सेक्शन B देखिए, यहाँ पे फिर से आपका राइटिंग पर मतलब कि आपका ये क्वेश्चन है। तो राइट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 100 वर्ड में आपको 2 आंसर को ही सिर्फ लिखना है, 3 क्वेश्चन हैं। तो देखिए, सबसे पहला लेटर आपको लिखना है, एडिटर ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस मुंबई एक्सप्रेसिंग योर डीप कंसर्न टू द डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल इन समर, है ना। तो वो देखिए इसी पर लिखना है कि सजेस्ट सम वेज टू कंजर्व रेन वाटर। बोल रहा है कि जो पानी का स्तर नीचे चला जा रहा है उस पर आपको एडिटर इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर को लिखना है लेटर, ताकि किस तरह से कंजर्व किया जा सके पानी के, वर्षा के जल को, है ना। तो देखिए, ताकि ग्राउंड जल का बना रह सके। तो इस तरह से करके आपको अपना पता लिखना है, उसके बाद डेट देना है। फिर जिनको लिख रहे हैं, द एडिटर द इंडियन एक्सप्रेस मुंबई, है ना, सब्जेक्ट रिगार्डिंग द डिप्लीशन ऑफ वाटर लेवल इन द समर, कि गर्मी के दिनों में पानी का स्तर का कम हो जाना। मैडम, है ना, माई पेन अर्जेस मी टू पुट डाउन माई फीलिंग्स इन योर वर्दी न्यूज़पेपर, है ना, कि हमारा जो दुख है जिसके कारण मुझे लिखना पड़ रहा है आपको, है ना। आगे देखिए, मोस्ट ऑफ द टाउन एरिया ऑफ धनबाद। यहाँ पे देखिए, धनबाद की जगह आप रांची कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे रांची कर लीजिएगा, ठीक है, कि मोस्ट ऑफ द टाउन एरिया ऑफ रांची इज डिप्राइव्ड ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। तो आप ये सारी चीज़ें आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये आप पर है। और जहाँ जहाँ धनबाद अगर होगा तो आप रांची कर लीजिएगा, क्योंकि ये रांची का लेटर है, ठीक है।
ठीक है। तो एक बार देख के इसको लिख लीजिएगा, आपको समझ लीजिएगा, सभी चीज़ें आपको मेंशन कर देनी है। थ्रू योर न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू अपील द गवर्नमेंट टू प्रमोट रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यही चीज़ें बोल जा रही है, ठीक है। सभी उसी पर है, अपना नाम यहाँ पे लास्ट में लिख देना है। फिर देखिए आपको एक लिखना है क्या, यहाँ पे नोटिस लिखना है। नोटिस लिखना है फेयरवेल के बारे में, क्लास 12 के फेयरवेल के बारे में, है ना। तो देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे लेटर में थोड़ा सा किनारे से चारों तरफ ऐसे करके घुमा भी दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, चारों तरफ। अब देखिए यहाँ पे अपना स्कूल का नाम लिख देना है, नोटिस फेयरवेल प्रोग्राम है, अपना डेट यहाँ पे डाल दीजिए। तो देखिए द नोटिस इज टू इन्फॉर्म यू अबाउट द फेयरवेल पार्टी विच आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज फॉर द क्लास 12 स्टूडेंट्स। बोलता है कि ये नोटिस इसके बारे में है ताकि क्लास 12 वाले बच्चे जान सके कि उनका फेयरवेल होने वाला है, ठीक है। द फेयरवेल पार्टी सेलिब्रेशन हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड ऑन 21 मई 2022। बोलता है कि फेयरवेल पार्टी कौन से डेट को दिया गया, रखा गया, देख लीजिए। सभी को इन्वाइट किया जा रहा है कि वो पार्टिसिपेट करे, भाग ले इसमें, है ना। और यहाँ पे अपना नाम लिख देना है, ठीक है। आगे देखिए क्या मैंने बोला, ध्यान दीजिएगा कि आपको जो नोटिस है सो किनारे से पूरा घेर दीजिएगा अच्छे से स्केल से, ठीक है, तो अच्छा लगेगा नोटिस जैसा। पिछले वीडियोज़ में मैंने नोटिस और आर्टिकल का आपको फॉर्मेट बता दिया था, देख लीजिए अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप लोग सेट 1 वाला सॉल्यूशन मैंने उसमें फॉर्मेट ही बता दिया है। अब देखिए आर्टिकल लिखना है नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ वीडियो ऑनलाइन गेम्स पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको टॉपिक डाल देना है, ठीक है, नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ऑनलाइन गेम्स, और बाई प्राची अपना नाम दे देना है। इस सर्वे सजेट्स दैट इन इंडिया ए टीनेजर स्पेंड्स अराउंड 6 आवर्स पर डे ऑन स्मार्टफोन्स। ऐसा सर्वे जो होता है वो उससे पता चला है कि एक टीनेजर जो टीन एज में है, मतलब 12 से 13 के एज से ऊपर, 18 से नीचे है, 6 घंटा औसतन स्मार्टफोन को देता है। दे मोस्टली प्रीफर यूट्यूब वीडियोज़, जो ज़्यादा यूट्यूब वीडियोज़ देखते हैं, इंस्टाग्राम रील्स देखते हैं, ऑनलाइन वीडियो गेम्स देखते हैं। तो आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, तो एक बार देख लीजिएगा। इट इज़ प्राइम ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट का ये बहुत ही कर्तव्य बनता है कि द टीचर्स एंड द पेरेंट्स टू कीप ए चेक ऑन द स्टूडेंट्स, ताकि वो विद्यार्थियों को जांच करते रहें। अब देखिए सेक्शन सी में आपको यहाँ पे क्या करना है, आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, किसी 5 प्रश्नों का ही आपको उत्तर देना है, ठीक है। देखिए अच्छा, यहाँ से आने से पहले मैं आपको बता दूँ कि PDF कहाँ पे मिलेगा, चलिए बता देता हूँ आपको, ठीक है। चलिए 11th नंबर क्वेश्चन से पहले बता देते हैं आपको। देखिए ये देखिए कि हमारे 2 यूट्यूब चैनल हैं, सभी वीडियो क्लास ज्वाइन करने के लिए बोर्ड आभा और नौ आभा, ये 2 जो यूट्यूब चैनल दिख रहे हैं दोनों को सब्सक्राइब करना है। अभी फिलहाल आप बोर्ड आभा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये हमारा चैनल है, और नौ आभा भी हमारा ही है, ठीक है, दोनों को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। पिछले साल 1200 से ज़्यादा बच्चों ने 75% से अधिक लाया था। ये देखिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, एक आपका मेन ग्रुप है और ये आपका क्लास 12 का लिंक है। तो आप लोग दोनों में से जुड़ जाना है ताकि आप लोग मतलब सभी चीज़ का PDF डाउनलोड कर पाओ। इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, लेकिन अगर कुछ बच्चे लिंक से नहीं जुड़ पाते तो ये नाम सर्च कर लेना, टेलीग्राम ऐप ओपन कर लेना और ये नाम सर्च करना। 3 टेलीग्राम ग्रुप है, लेकिन 10th वाला में आप लोग को नहीं जुड़ना है क्योंकि आप लोग अगला साल आप लोग 12th में जा रहे हैं। तो ये वाला ग्रुप जो दिख रहा है ये और ये, इसमें दोनों में जुड़ना। तो एक में देखिए बोर्ड आभा जैकबोर्ड नाम है एक ग्रुप का, और एक ग्रुप का नाम है जैकबोर्ड क्लास 12 चैम्प्स बोर्ड आभा। तो ये दोनों जो मैंने घेर दिया है ये दोनों आपको सर्च करके जुड़ जाना है। आज ही जुड़ जाइए, जरूर जुड़ जाइए टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है। और उसके साथ ही देख लीजिए सभी तरह के क्लास नोट्स बोर्ड आभा यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर से मैं बोल रहा हूँ। तो चलिए हम लोग सीधे अब चलते हैं आगे। 11th नंबर क्वेश्चन में थे हम लोग, है ना। देखिए व्हाट आर द 4 बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द अर्थ, व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ अर्थ्स बायोलॉजिकल सिस्टम नाउ एंड वाई। बोलता है कि 4 बायोलॉजिकल सिस्टम अर्थ के कौन कौन है और इसका स्टेट क्या है, वो कब, व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ अर्थ बायोलॉजिकल सिस्टम नाउ एंड वाई, अभी इसकी क्या स्थिति और क्यों। तो देखिए फॉरेस्ट फिशरीज है ना, ग्रास लैंड एंड क्रॉपलैंड आर द 4 बायोलॉजिकल सिस्टम। ये 4 बायोलॉजिकल मतलब कि सिस्टम याद रखिएगा, फॉरेस्ट, फिर देखिए ये ऑफ द अर्थ, ठीक। आगे देखिए इन द रिसेंट टाइम द ह्यूमन बीइंग्स हैव एक्सप्लॉइटेड एंड बैडली डैमेज्ड दिस 4 बायोलॉजिकल ऑर्डर सिस्टम्स। और अभी हाल फिलहाल की स्थिति क्या है कि ह्यूमन बीइंग्स जो मानव हैं, जो मानव जाति हैं, इन सभी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मतलब कि बर्बाद कर रहे हैं, बहुत ही ख़राब तरह से इसका यूज कर रहे हैं। आगे देखिए फॉर वूम इज़ टैपलॉ, है ना, वेटिंग एंड वाई। बोलता है टेपलॉ किसका इंतजार कर रहा था और क्यों। तो देखिए टेपलॉ वाज वेटिंग फॉर मिस्टर क्रॉकर हैरिस, इसके लिए इंतजार कर रहा था मिस्टर क्रॉकर हैरिस के लिए। ही हैज़ लेस अटेंडेंस एंड द टीचर हैड कॉल्ड हिम फॉर एक्स्ट्रा क्लास, क्योंकि उसका अटेंडेंस कम था और उसको एक्स्ट्रा क्लास के लिए बुला रहे थे टीचर। एंड ओनली ही वुड गेट हिज रिमूव क्लियर्ड, ठीक है। आगे देखिए वाई डिड द ऑथर वांट टू गो टू द माउंट कैलाश क्यों जाना चाहता था। व्हाट चैलेंजेस डिड ही फेस ऑन हिज वे टू द माउंट कैलाश, और जब रास्ते में उसको क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ी। तो द ऑथर निक मिडलस्टन है ना वांटेड टू गो टू द माउंट कैलाश टू विटनेस कोरा,
है ना, कोरा को विटनेस करने के लिए जाना चाहता था। एज ए चैलेंज ही हैड टू ट्रेवल ए लॉन्ग डिस्टेंस हैविंग डिफरेंट एटमॉस्फेयर एंड ही इवन फेल्ट सिक एट हॉर एंड दार्चेन। बोलता है कि इसके बीच में उसको बहुत सारे लंबी दूरी के बीच में बहुत सारी परेशानियाँ आई, बहुत ही वातावरण बदल गया, है ना, और साथ ही साथ उसे कमजोरी भी फील होने लगी। कहाँ पे? हॉर और डार्टेज में। आगे देखिए, व्हाट लॉस डिड द पोएट टॉक अबाउट इन द पोएम चाइल्डहुड। बोलता है चाइल्डहुड पोएम में पोएट किसकी मतलब कि हानि की बात की जा रही है। व्हाट डिड द पोएट रियलाइज व्हेन ही क्रॉस्ड द एज ऑफ 11 ईयर्स, जब उसने 11 साल का अपना जो पड़ाव था पार कर लिया। इन द पोएम द पोएट वंडर्स व्हेन ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, जब उसने अपना बचपन खो दिया तब उसके ऊपर आश्चर्य करते हैं। ही आस्क्स हिमसेल्फ व्हाट वाज इट द डे व्हेन ही सीज्ड टू बी 11 दैट ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड। ठीक है, आगे देखिए, व्हाट शॉर्ट रिलेशनशिप डू द फादर एंड द सन हैव इन द पोएम फादर टू सन। किस तरह का रिलेशनशिप यहाँ पे है? तो देखिए, इन द पोएम द पोएट एंड हिज सन हैड ए रिलेशनशिप लाइक ए स्ट्रेंजर, अजनबी के जैसा है। दे हैड लिव्ड अंडर द सेम रूफ, वो एक ही छत के नीचे रहते लेकिन बट दे डिड नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर, लेकिन एक दूसरे को समझते नहीं थे। ठीक है, व्हाट डज आल्सा, है ना, थिंक इज एनफ टू पास द एग्जामिनेशन। आल्सा को क्या लगता था पास करने के लिए एग्जाम कितना मतलब कि काफ़ी है? क्या काफ़ी है? चलिए देख लेते हैं। व्हेन अल्बर्ट आइंस्टीन वाज सेइंग दैट ही वुड फेल इन द एग्जाम, जब अल्बर्ट आइंस्टीन बोलते हैं वो परीक्षा में फेल होंगे, तो इल्सा हिज कज़न, इल्सा जो उसकी कज़न है, टोल्ड हिम टू मगअप, बोलते कि रट्टा मार लो। मगअप मतलब रट्टा मार देना। द चैप्टर्स को रट्टा मार दो एंड राइट इट डाउन इन द एग्जामिनेशन, और उसे परीक्षा में लिख देना। इट वुड बी एनफ टू पास इन द एग्जामिनेशन, इससे तुम आराम से परीक्षा में पास हो जाओगे, है ना। देखिए, हु वाज जो मॉर्गन, वाई वाज ही वेटिंग फॉर डॉक्टर एंड्रू मैनसन। बोलता है जो मॉर्गन कौन थे और डॉक्टर एंड्रू मैनसन को वो इंतजार क्यों कर रहे थे? तो देखिए, वन ऑफ द करेक्टर इन द स्टोरी बर्थ, जो मॉर्गन एक करेक्टर थे स्टोरी बर्थ का, है ना। हिज वाइफ वाज टू डिलीवर ए बेबी, उसकी मतलब कि वाइफ जो थी बच्चा देने वाली थी। आफ्टर मेनी ईयर्स ऑफ मैरिज, मतलब बहुत सालों के शादी के बाद। हैंस ही वाज वेटिंग फॉर डॉक्टर एंड्रू मैनसन, और इसलिए वो डॉक्टर एंड्रू मैनसन का इंतजार कर रहे थे। अब देखिए, हम लोग सेक्शन डी में चले जाएंगे। तो ये लेंदी क्वेश्चन है, याद रखिएगा, और ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग एग्जाम में, ये वाले क्वेश्चन अच्छे से जरूर बनाना। ठीक है, ये सारे लंबे क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं। ये देखिए, ये 100 वर्ड में आपको आंसर देना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 5 नंबर वाले कि हु वेयर यूरी एंड आल्सा, यूरी एंड आल्सा कौन थे? व्हाट डिड दे प्ले इन आइंस्टीन्स लाइफ, क्या रोल प्ले करते हैं वो लोग आइंस्टीन के मतलब की लाइफ में? तो देखिए, एल्सा वाज द कज़न ऑफ अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन की वो कज़न थी। कज़न मतलब चचेरी भाई बहन। सी हैड सिंपैथी फॉर हर ब्रदर, वो अपने भाई के लिए उसके पास क्या थी? सहानुभूति थी। व्हेन सी फाउंड दैट आइंस्टीन वाज डिप्रेस्ड अबाउट हिज एग्जाम्स एंड रिजल्ट्स, क्योंकि वो पाती है कि क्यों वो उसके पीछे सिंपैथी रहती है। सिंपैथी इसलिए था उसका क्योंकि उसको पता चलता है कि उसका भाई जो है वो डिप्रेस्ड रहता है, क्योंकि एग्जाम को लेकर वो चिंतित है। ठीक है, शी ट्राई टू मोटिवेट हिम, वो उसको मतलब कि मनोबल देती है ना। सी सेज दैट आइंस्टीन डिड नॉट हैव टू नो एनीथिंग, वो उसको बोलते हैं कि तुमको बहुत सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं है। ही ओनली हैड टू अंडरस्टैंड व्हाट ही वाज टाउट, सिर्फ उसको ये समझना है कि क्या पढ़ाया जा रहा है एंड क्या पढ़ाया गया है ना। एंड टू बी एबल टू रिपीट इन द एग्जाम, और सिर्फ उसको परीक्षा में दोहराना है। ठीक है, यूरी भी उसका एक फ्रेंड था आइंस्टीन का। ही हेल्प्ड आइंस्टीन टू फाइंड ए डॉक्टर हु कैड क्लैरिफाई द आइंस्टीन वाज हैविंग ए नर्वस ब्रेकडाउन। देखो, वो डॉक्टर के पास ले जाता है ना। ही शुड नॉट गो टू स्कूल, तो वो सारी चीज़ आप लोग एक बार देख लीजिए, काफ़ी लेंदी है। ठीक है, वो डॉक्टर के पास ले जाता है, वो भी उसका हेल्प करता है ना। डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ टैप्लो इन द प्ले द ब्राउनिंग वर्जन। द ब्राउनिंग वर्जन जो आपका है उसमें आपका टॉपलो का आपका रोल क्या है वो आपको यहाँ पे कैरेक्टर आपको दिख लिखना है। तो टॉपलो इज ए कैरेक्टर इन द प्ले, इसी प्ले में एक कैरेक्टर है। ही फाउंड हिम टू वेटिंग फॉर मिस्टर क्रॉकर हैरिस, जो कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस का उसके घर में इंतजार कर रहा है। ही हैड टू टेक एक्स्ट्रा क्लास बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ अटेंडेंस, उसका अटेंडेंस कम है जिसके कारण उसको क्लास करना है। ठीक है, देन ओनली ही वुड गेट हिज रिमूव क्लियर्ड, तभी उसका जो रिमूव वाला क्लियरेंस मिलेगा, है ना। फ्रॉम द कन्वर्सेशन बिटवीन टॉपलो एंड द साइंस टीचर मिस्टर फ्रैंक वी केम टू नो ए लॉट अबाउट टॉपलो। इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होता है, बातचीत होता है टॉपलो और साइंस टीचर के बीच, जिसके बाद हमें टॉपलो के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। ही वाज ए टॉकेटिव बॉय, वो बहुत ही बातूनी था, बहुत ज़्यादा बातें करता था। हु वाज ए साइकोफेंट एज वेल। तो ये देख लीजिए, फिर से बहुत ही लंबा है, तो आप लोग देख लीजिएगा सारी चीज़ें। आशा करता हूँ ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, आप लोग देख लीजिए एक बार, है ना। अभी आपको किताब का क्वेश्चन
क्वेश्चन आंसर है और सारे क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन करा दिया है। ये आपको पीडीएफ भी आपको मैंने बता दिया कहाँ से कैसे मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ये देखिए, और हमारे दोनों टेलीग्राम ग्रुप भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। सभी तरह के नोट्स सभी तरह के बोर्ड आभा चैनल पर सब मिल जाएंगे, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और यूट्यूब चैनल है हमारा, ठीक है, और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप है, दोनों ज्वाइन कर लीजिएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगा बच्चों, बहुत ही मेहनत से मैंने तैयार किया है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दिए, ठीक है। आज के लिए मिलते बस इतना ही।